मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आज आप सभी के लिए। बच्चों, आज हम अपना अगला चैप्टर ह्यूम्स फॉर्मूला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मिड टर्म के लिए करने जा रहे हैं। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि 25 चैप्टर वाइज मैंने आपको करवा दिए हैं। बच्चों कहते हैं, जो मंजिल से डरे नहीं, जो रास्तों से क्या डरे नहीं, वो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी बच्चे खूब मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। ठीक है बच्चों, जो मेहनत से डरे नहीं, रास्तों से डरे नहीं, वो अपनी मंजिल तक बच्चों जरूर पहुंचे। तो इसलिए बच्चों आओ हम अपना पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चों? एस माइनस ए। बच्चों एस क्या है? सबसे पहले एस 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 है बच्चों आपका अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। एस है, और ये क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। यानी जो आपका एस है वो कुछ ऐसा है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। और अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 2s किसके बराबर है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। अब इसमें क्या दे रखा है बच्चों आपको? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों चीज दे रखी है। जोड़ दो भाई, एस माइनस ए, एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। कितना बच्चों? 5 10 1, 5 10 1, 1s 2s 3s, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और ये 16। 3s कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर? 16 के। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बच्चों? 2s। 3s माइनस 2s। बच्चों ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 2s। इस फॉर्मूले से आया बच्चों। ये क्या है बच्चों? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो बच्चों इसकी जगह 2s लिख दिया, बराबर में 16। यानी s की वैल्यू आ गई बच्चों 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए भाई? अब आपको क्या चाहिए? ये भाई, अब s माइनस ए बराबर कितना दिया है बच्चों? 5। s माइनस ए किसके बराबर दे रखा है? 5। और s की वैल्यू कितनी है बच्चों? 16। माइनस ए बराबर 5, माइनस ए 16 माइनस, सॉरी 5 माइनस 16 भाई, माइनस ए माइनस 11। ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 11 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 11 सेंटीमीटर। चलो भाई, s माइनस बी, s माइनस बी बच्चों कितना दिया हुआ है? 5। s माइनस बी कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। s की वैल्यू कितनी है बच्चों? 16। सॉरी, s माइनस बी की वैल्यू 10 है बच्चों। s माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई? 10 है। s माइनस बी की वैल्यू 10 दे रखी है बच्चों। तो बच्चों 16 इधर प्लस में, उस तरफ जाके माइनस में। बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों?
6 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 6 सेंटीमीटर। फिर भाई एस माइनस सी। एस माइनस सी कितना है बच्चों? 1। एस माइनस सी कितना है? 1। एस की वैल्यू 16 माइनस सी बराबर 1। माइनस सी 16 माइनस 1। 1 माइनस 16 भाई। सी की वैल्यू कितनी बच्चों? 15 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू कितनी बच्चों? 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम ए बी और सी क्या हो जाएगा बच्चों? निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, हाँ, तो अच्छा कितने रुपए दिए? हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, 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 अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक है, ले ले वो तो ही खा लियो। अच्छा, हाँ, ये बोर्ड का काम चल रहा है कैसा होता है 10 मिनट। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या कहते हैं भाई? फिर
चलो बच्चों, तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज दिया है कैसा आपको, समद्विबाहु। समद्विबाहु बच्चों जिसका दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ये वाली और ये वाली, जिसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर, जिसकी प्रत्येक समान भुजा, यानी बच्चों ये जो आपकी ये वाली भुजा है ये भी 15 सेंटीमीटर है, और ये वाली भुजा है ये भी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी आपकी, ये आपकी क्या है बच्चों, ए बी है, और ये आपकी क्या है, ए सी है। ठीक है, 15 से। और थर्ड भुजा जो थर्ड साइड है हमारी, थर्ड साइड कौन सी बच्चों, बी सी। बी सी, इसको हमने सी नाम दे दिया। कितनी है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया भाई। अब क्या करना है भाई, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको एस पता होना चाहिए भाई, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, यानी 15 प्लस 12 डिवाइड बाय 2। ये कितना आएगा बच्चों, 42, और 42 का आधा बच्चों 21 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 15, एस की वैल्यू कितनी आई बच्चों, एस की वैल्यू आई 21, एस की वैल्यू कितनी आई 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 15 और 21 माइनस 12, 21 माइनस 15, 21 माइनस 15 और 21 माइनस 12, 6 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर, और बच्चों 9 सेंटीमीटर। 21 में से 15 गए 6, 21 में से 15 गए 6, 21 में से 12 गए 9। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कितना भाई, एस की वैल्यू कितनी है भाई, एस की वैल्यू है 21, 21, और फिर एस फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ भाई मैं आप लोगों के लिए, फॉर्मूला लिख देता हूँ। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 21, और एस माइनस सी की बच्चों 6, 6 और 9। भाई 6 और 6 का पेयर बन गया, 6 और 6 का पेयर बन गया, 6 बाहर आ गया। 21 को 3 गुणे 7, और 9 को बच्चों 3 गुणे 3, फिर 3 और 3 का पेयर बन गया बच्चों, 3 और 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, 6 गुणे 3, और ये रूट 21। तो कितना आएगा बच्चों, 18 रूट 21। कितना आएगा, 18 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा भाई, 18 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या करना था, एक ए हो गया आपका, एक बी हो गया, और एक थर्ड सी हो गया। तीनों का सम करके क्या है, पैरामीटर निकाल लो, सेमी अगर परिमाप, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी, ये रहा आपका फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दो बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे बच्चों, किसी त्रिभुज की भुजाओं को ढूंढना। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है,
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज माना, उसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होगा भाई, यही होगा ऊंचाई। ये रहा भाई आपका त्रिभुज। ठीक, यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं को दुगना कर दिया जाए, आधार भी दुगना कर दिया जाए, ऊंचाई भी दुगना कर दिया जाए, ठीक, और तीसरी भुजा को भी दुगना कर दिया जाए, तो एक नया त्रिभुज बनाते हैं भाई। ये कुछ, ये क्या भाई? त्रिभुज एक, त्रिभुज एक का क्षेत्रफल था, और ये वाला भाई ये ABC था, और ये क्या त्रिभुज PQR, PQR का क्षेत्रफल। अब भाई ये आधार, ये आपका आधार था, अब ये आधार दुगना हो गया, ये 2 आधार हो गया, दुगना 2 आधार हो गया, 2 गुणे आधार। ये भाई आपकी ऊंचाई थी, ये आपकी क्या ऊंचाई थी, कुछ भी किसी को मान लो भाई। तो ये जो ऊंचाई है वो क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे भाई 2 गुनी ऊंचाई हो गई, 2 गुनी ऊंचाई हो गई। ठीक है, बस समझने के लिए कर रहे हैं, वैसे तो बीच में होता भाई। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल क्या? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ये क्या होगा बच्चों? 1/2, 2 गुणे आधार और 2 गुणे ऊंचाई। हाँ, अब 2 और 2 का गुणा बच्चों कितना हो जाएगा? इस 2 और इस 2 का गुणा 4, कितना हो जाएगा भाई? 4, और अंदर क्या? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई की बराबर किसके बराबर है भाई? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई किसके बराबर है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। किसके भाई? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। चलो भाई, तो ये क्या है? ये त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है। अब ये किसके बराबर बच्चों? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई किसके? त्रिभुज ABC के। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो गया? 4 गुने हो गया त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। कैसे? पहले इनकी भुजा आधार गुणे ऊंचाई थी, अब ऊंचाई भी दुगनी हो गई और आधार भी दुगना हो गया, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या है? 2 गुणे आधार और 2 गुणे ऊंचाई, 2 2 का गुणा हो गया बच्चों, 4 बाहर आ गया, क्या आ गया? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और ये किसके बराबर है? त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल। तो जैसे ही आप भुजाओं को दुगना कर रहे हो, वैसे ही क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना। कितने गुना बच्चों? 4 गुना। क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा भाई, 4 टाइम्स। ये भाई आपके एग्जाम में जरूर आना है, आपके एग्जाम में जरूर आना है, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। यूरोन्स फॉर्मूला का चैप्टर हो, रेशियो का क्वेश्चन ना एग्जाम में, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं। भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 25:17:12। पहली भुजा मान लो भाई, माना है ये,
पहली भुजा 25, दूसरी भुजा 17, तीसरी भुजा 12। पहली भुजा 25, दूसरी 17, तीसरी 12। परिमाप, परिमाप जिसे आप सेमी पेरीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर। अब ये होता क्या, सॉरी पेरीमीटर बच्चों, सिर्फ पेरीमीटर, सिर्फ पेरीमीटर। क्या भाई, 25x प्लस 17x प्लस 12x बराबर 54x बराबर 54x बराबर कितना बच्चों, 540। x बराबर क्या बच्चों, 540 बटे 54। x की वैल्यू कितनी बच्चों, 10। ठीक है। अब बच्चों आपका ए कितना होगा, ए है आपका 25x, 25 गुणा 10, 250 सेंटीमीटर। बी बच्चों 17x, 17 गुणे 10, 170। सत्रह गुणे 10, 170। और सी की वैल्यू बच्चों, सी की वैल्यू भाई 12x, 12 गुणे 10, 120 सेंटीमीटर। और आपको एक चीज क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए एस। आपको क्या चाहिए बच्चों, एस। एस क्या होता है, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। और परिमाप कितना है बच्चों, 540, 540 का आधा। एस क्या होता है बच्चों, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। 540 का आधा बच्चों 270। कितना भाई, 270। अब क्या चाहिए बच्चों आपको, आपको चाहिए भाई एस माइनस ए। एस कितना है बच्चों, 270, 270 माइनस 250, 20 सेंटीमीटर। आपको चाहिए एस माइनस बी, 270 माइनस 170, कितना बच्चों, 100 सेंटीमीटर। आपको चाहिए एस माइनस बी, 270 माइनस 120, 150 सेंटीमीटर, कुछ इस प्रकार ये। अब बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला भाई, क्या फॉर्मूला भाई, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है भाई, यूरोन फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एरिया किसका, त्रिभुज का। ए आर मतलब बच्चों एरिया त्रिभुज का।
एस की वैल्यू कितनी है भाई? एस की वैल्यू बच्चों कितनी दिख रही है? 270। क्या भाई? 270। और एस माइनस ए की बच्चों 20, एस माइनस बी की 100, एस माइनस सी की 150। 20, 100 और 150। आप सबसे पहले बच्चों जीरो को बाहर निकालेंगे। क्या भाई? जीरो देखेंगे। बच्चों ये आपका 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो। कितने जीरो हो गए बच्चों? 4 जीरो हो गए। इनको आप कैसे लिख सकते हो? 27 गुणे 10, 20 गुणे 10, 100 को 10 गुणे 10 और 15 गुणे 10। कुछ ही हो गया भाई। ठीक, ये 10 का जोड़ा बन गया, 1 10 12 का। 10 का जोड़ा बन गया 1 10 12, 1 10 अंदर रह गया तो 2 जोड़े बन गए तो 2 10 बच्चों बाहर आ गए। कितना? 27 गुणे 2 गुणे 15 और गुणे में 10। ठीक है बच्चों। अब भाई 10 और 10 का गुणा, ये आपका 100 आ गया। 27 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। 15 को बच्चों 3 गुणे 5 और 10 को 2 गुणे 5। अब फिर जोड़े बनाएंगे भाई। अब फिर जोड़े बनाएंगे बच्चों। 3 का एक ये बन गया और एक ये बन गया तो 100 गुणे में 3 गुणे 3। ठीक है। और क्या बच्चों? एक 2 का और बन गया और एक 5 का बन गया। 2 गुणे 5, 3 गुणे 3 बच्चों कितना? 9। 9 और 9 का गुणा 100 से 900 और 5 गुणे 2 बच्चों 10। 900 का गुणा 10 से 9000। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों त्रिभुज का? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई 7, 12 और 13 है। कितनी है भाई त्रिभुज की भुजा की लंबाई? ये लो भाई त्रिभुज बना लो। कितनी है? सात सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ये है भाई। कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं ये नाम दे दिया। 7, 12 और 13। अब क्या? ए भाई हमने माना कि हमारा 7 सेंटीमीटर, बी हमारा 13 सेंटीमीटर, सी हमारा 12 सेंटीमीटर पहले। फिर इसके बाद जो दूसरी चीज आती है बच्चों वो अर्ध परिमाप आती है एस। वो क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। क्या भाई? 7, 13, 12, 2 से डिवाइड है। 7, 13, 12 डिवाइड बाय 2। ऐड करो भाई। 32। 32 को कितने से भाग करना है बच्चों? 16 से। एस की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू कितनी? 16 सेंटीमीटर। फिर बच्चों एस माइनस ए, एस माइनस बी। तो भाई और एक क्या बच्चों? एस माइनस सी। इसी में कर ले थोड़ा सा। एस माइनस सी। बच्चों एस की वैल्यू आई है 16, ए की वैल्यू हमने कितनी लेट करी है? 7, बी की वैल्यू बच्चों 13
और सी की वैल्यू 12। ये आ गया बच्चों 9 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 3 सेंटीमीटर और ये आपका 4 सेंटीमीटर। कुछ ये ठीक है। बच्चों फैक्टर करेंगे तो हम 4 गुणे 4, 9 को बच्चों 3 गुणे 3 और 3 और 4 को बच्चों 2 गुणे 2। अब पहले जो जोड़े बन जा रहे हैं, पेयर बन जा रहे हैं, उनको बाहर ले लेंगे हम। क्या भाई, ये एक 4 का जोड़ा बन गया, ये एक 3 का बन गया। 4 गुणे 3 गुणे 2 और अंदर क्या रहेगा बच्चों √3। ठीक है, अंदर क्या रहेगा बच्चों √3। गुणा कर दो, 4 दिया 12 और 2 24, 24 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया बच्चों हमारा एरिया किसका, इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब बच्चों अब तो हमारा ये क्षेत्रफल कितना आ गया, 24 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्षेत्रफल निकालने के बाद अब 12 सेंटीमीटर लंबी वाली भुजा पर सम्मुख शीर्ष से शीर्ष लंब की लंबाई। बच्चों ये हमने क्या शीर्ष लंब डाल दिया, इस शीर्ष लंब को आप बच्चों मान लो x। क्या मान लो x। तो बच्चों आपको एक और फॉर्मूला पड़ा होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं भाई, कितना 24 √3। 1/2 और आधार कौन सी भुजा पे है बच्चों, 12। और इस शीर्ष लंब की ऊंचाई ये क्या बच्चों x, और ये 24 √3 डिवाइड कर दो बच्चों, कितना आ गया 6। कितना आ गया भाई 6, 6 आ गया। अब 6 गुणे x बराबर 24 √3, x बराबर 24 √3/6 डिवाइड कर दो भाई, 4 √3 सेंटीमीटर। कितना भाई 4 √3 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों आपका शीर्ष लंब। क्लियर है भाई क्वेश्चन। एरिया निकालना था, एरिया कौन से फॉर्मूले से, ह्यूमस फॉर्मूले से। जैसे आपका एरिया निकलता है तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। किस आधार पे है, 12 सेंटीमीटर वाले पे। लंबाई उसकी क्या मान लो शीर्ष लंब की बच्चों x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला भाई एक समबाहु के मैदान पे, समबाहु क्या कौन सा होता है भाई, समबाहु कौन सा होता है, ये आपका समबाहु है। इसकी तीनों भुजाएं बच्चों, ये जो आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ये भी ए सेंटीमीटर होगा, सॉरी मीटर होगा बच्चों, मीटर में है तो ये भी भुजा ए मीटर होगी, ये भी भुजा आपकी ए मीटर होगी और ये भी भुजा आपकी ए मीटर होगी। और आपको बाड़ लगाने की दर दे रखी है, जो बाड़ लगाई है, जो तार लगाए हैं, लगाने की दर 5 रुपए प्रति मीटर। बाढ़ कहाँ लगेंगे बच्चों, इस पे। ठीक है, क्या मतलब तार लगा दिया। एक 5 रुपए कितने मीटर का, 1 मीटर का। ठीक है, कुल लागत कितनी है भाई, कुल लागत है बच्चों, कुल कीमत, कुल कीमत कितनी है 1920 रुपए। आपको क्या पता बच्चों, परिमाप किसके बराबर होगा, परिमाप क्या होगा, कुल कीमत
बटे में प्रति मीटर, डिवाइड कर दो भाई। 3, 8, और ये कितना बच्चों 4, 384 मीटर। ठीक है, 384 मीटर। अब भुजा निकाल लो भाई। परिमाप क्या होता है समबाहु का? 3 गुणे ए बराबर 384। परिमाप क्या होता है? 3a। 3a बराबर 384। तो a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 384 बटे में 3, डिवाइड कर दो। 1, ये 2, और ये कितना बच्चों? 1, 2, और ये आपका 8, 128 मीटर। कितना भाई? 128 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना और भुजाएं, सभी भुजाएं, तो तीनों भुजाएं कौन सी होगी भाई? ए ए ए, तीनों भुजाएं एक समान है, तो आपकी जो ए बी है वही आपकी बी सी है, और वही आपकी ए सी है। किसके बराबर? 128 मीटर की। क्लियर है? अब बच्चों थर्ड पार्ट इसका, थर्ड नहीं मतलब नेक्स्ट पार्ट जो भी कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्या कि क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a², √3/4a², √3, 4 और a की वैल्यू भाई 128 की पावर 2, √3/4 और 128 की पावर 2, √3/4 128 गुणे बच्चों 128, डिवाइड कर दो बच्चों, ये 32, √3 गुणे 32 गुणे 128, मल्टीप्लाई कर दे भाई। √3 गुणे √32, √3 गुणे 32 गुणे 128। तो यह है बच्चों आपका 4096 √3 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों? 4096 √3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमारे सभी क्वेश्चन क्या है बच्चों कंप्लीट होते हैं। अगली बार मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों जो पिछले साल आपका क्वेश्चन पेपर आया था मिड टर्म में, वो आपको सॉल्व करवाया जाएगा। जब तक सभी बच्चे खूब मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई जारी रखें।